हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो हम देख रहे हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और ये हमारा क्लास 10th की मैथ चल रही है। उसमें हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 12 मतलब चैप्टर 12 और प्रश्नावली की अगर या एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 12.2 आपका चल रहा है। उसमें हमने 5 क्वेश्चन को करा दिया था। 5 क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और खूबसूरती के साथ खूब अच्छे के तरीके से समझाते हैं, और आप बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करिए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 2 में 6वां क्वेश्चन है। तो 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बच्चों हमने त्रिज्यखंड वृत्तखंड में अंतर बताया था। वृत्तखंड जो होगा चाप और जीवा के द्वारा खंड बनाया गया रहा होगा, लेकिन जब त्रिज्यखंड की बात करेगा तो उसमें आएगी त्रिज्या और चाप के द्वारा एक खंड बनाया रहेगा वृत्त में, तो वो क्या होगा, आपका त्रिज्यखंड होगा। अब चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम अपने सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो आपके पास क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या दिया है, आर बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर बच्चों दिया है, और थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री दिया गया है। अब बच्चों सोचो कि और हाँ ये √3 का मान भी दिया है, पाई का मान भी आपको इसमें रखना है। अब बच्चों सोचो कि इसका वो क्या कहते हैं फिगर कैसे बनेगा। तो अगर फिगर की बात करें तो बच्चों आपको फिगर देख लेते हैं। फिगर देखो, फिगर हम बच्चों देख रहे हैं और इस फिगर को समझेंगे। हम इन्होंने क्या कह रहे हैं कि जो सेंटर है और 15 सेंटीमीटर इनकी क्या है त्रिज्या है, मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर। अब ये कह रहे हैं कि अब ये पे कहाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थीटा कोण अंतरित कर रहे हैं। थीटा कोण क्या कर रहे हैं, थीटा कोण का थीटा का मान क्या है 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहे हैं। अब बच्चों जब 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहे हैं तो अब इसमें पूछा क्या है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीवा खींचनी पड़ेगी। तो जीवा आपकी कौन खींची जाएगी, ये वाली आपको क्या मिलाएंगे, तो ये क्या हो गया, जीवा आपकी हो गई। अब जीवा आपकी हो गई तो आपको क्या करना है, जो वृत्तखंड की बात कर रहा है बच्चों, तो वृत्तखंड में आपको इसको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमने कोई पॉइंट मान लेते हैं जैसे ओ पी, और यहाँ क्यू मान लो, और इसको मान लेते हैं आर। इसको क्या मान लिए, आर मान लिए। अब देखो बच्चों की ये क्या है, त्रिज्या इसकी कितना दी गई है, 15 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, पहले हमें ये हमको दिखाना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसको दिखाना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों त्रिज्यखंड में ये सारी पूरी चीज़ें आ जाएंगी। पूरी जब आ जाएंगी तो हम त्रिज्यखंड की बात मतलब क्या कर रहे हैं, पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज को निकाल के बाहर कर देंगे। तो आपका जब त्रिभुज को निकाल के बाहर करेंगे तो आपके पास कौन सा बचेगा, ये वाला खंड बचेगा। चलिए पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम त्रिज्यखंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, त्रिज्यखंड। अब यहाँ डाल देते हैं क्या, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसमें, त्रिज्यखंड ओ पी क्यू आर में। अगर ओ पी क्यू आर में क्षेत्रफल बराबर अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और थीटा बराबर आपके पास दिया है 60 डिग्री, और 360 नीचे इंटू पाई की वैल्यू आपको रखना है क्या 3.14, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। और आर कितना है आपके पास 15, आर 15 इंटू 15 हो गया 60 कम 60, 60 छक्का कितना 360, सॉरी यहाँ 6 बार, ठीक, और 60 या 0 से 0 6 छंग 36 इतना हो जाएगा।
अब आपके पास कितना बच्चों, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो और 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 117 पॉइंट कितना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आएगा। इसको जब आप बच्चों सॉल्व करोगे, देखो एक लाइन और लिख देते हैं जो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है 15 × 15 बट्टे कितना 6। जब आप ऊपर वाले को अगर हम बच्चों और इसको सरल करने की कोशिश करें तो जैसे 3 दूनी 6 और 3 15 में कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कितना 3.14 इंटू कितना 75 बटे कितना 2। अब इसको क्या करके आप करिएगा, आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना निकल के आया बच्चों। जब इतना ये निकल के आया तो आपको क्या संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड मतलब बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको निकालना है, हमने कहा आपको निकालना क्या है, इसको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बच्चों आपने निकाला कि आपने क्या निकाला, आपने यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्रफल इतना निकाला है इसका। तो अब क्या करेंगे, अगर आपके पास बच्चों आपके पास क्या हो, अगर आप क्या कर दें बच्चों कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और हम किस पे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में घटा दें, ये वाला जो बाहर से हमने कितने त्रिज्यखंड निकाले हैं, त्रिज्यखंड में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो आपके पास बच्चों निकल के क्या आएगा, आपके पास ये पता हो जाएगा, क्या पता हो जाएगा, ये वृत्तखंड पता हो जाएगा आपको। चलिए यही हम काम करते हैं। जब हमको क्या करना है, संगत लघु का वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ लिख देते हैं जैसे संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, लघु और दीर्घ दोनों निकालना है बच्चों। तो पहले हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे, यहाँ दीर्घ भी निकालना है। तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये हो जाएगा क्षेत्रफल कितना, OPQR का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल। और ये क्या है, OP, देखो OP और R क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो अब हम समबाहु त्रिभुज का फार्मूला हम जानते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है माइनस OPR का क्षेत्रफल। हमने यहाँ देखो OPR का क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना आया है, आपको आया है 117.75। अब यहाँ भुजा आपके पास बच्चों कितना है, ये जो भुजा है, भुजा आपकी क्या होगी, त्रिभुज का ये होगा कितना, जो त्रिज्या होगी वही आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। अब यहाँ पे 117.75 माइनस √3/4 इंटू भुजा कितना 15 × 15 कितना हो गया, 15 × 15 हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 117.75 15 × 15 225 हो गया, √3 कितना हो गया 4 हो गया। या तो आपका इतना आंसर आपका सही हो जाता है, या तो आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो 117.75 माइनस ये 225 इंटू √3 का मान रख दोगे तो 1.73 रखोगे अपान 4 और जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास निकल के आएगा कितना 97.3125 आएगा और 117.75 ये आएगा। ठीक, इतना आएगा ना। अब जब इतना आपके पास बच्चों आ गया, अगर इतना आपके पास बच्चों इतना आपके पास आगे देखो बच्चों, इसको 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चों। अगर हम 4 से इसको 225 में डिवाइड कर दें, 117.75 अगर 400 को 225 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56.25 मल्टीप्लाई 1.73। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है,
आपके पास आता है, इसको सॉल्व करने के बाद 117.75 माइनस 97.3125। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। ये इतना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन आप खुद से करने के प्रयास करिएगा। हमने बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप 4 से डिवाइड करिएगा, तब फिर लास्ट में आपको निकल के आएगा इतना, और इसमें से इतना घटा दोगे तो आपके पास निकल के आएगा इतना क्लियर हुआ। ये आ गया आप संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो हमने कहा इसका क्षेत्रफल निकल के आया, जो PQR का क्षेत्रफल है वो निकल के आ गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको बच्चों जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को पहले निकालना पड़ेगा, और उस क्षेत्रफल में हम लघु वृत्तखंड को निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा। मतलब बात क्या कर रहा है, जो दूसरा कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड। देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात कर रहा है बच्चों, तो आपको करना क्या है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आपको देना है, और इसमें से आपको निकालना है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। हम बच्चों यहाँ देखते हैं कि मतलब अपना फिगर कैसे बनेगा। फिगर अगर बनने की बात करें तो बच्चों देखो, इस तरीके से आपका एक वृत्त बना। अब इसमें जो वृत्तखंड में होता है, क्या होता है, एक जीवा होती है, और जीवा के संगत एक चाप होता है। चाप के द्वारा जो जीवा और चाप के द्वारा जो खंड बनता है वो क्या होता है, वृत्तखंड होता है। अब ये बच्चों ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और इसमें लघु वृत्तखंड क्या होगा, लघु वृत्तखंड ये होगा। हमने क्या कहा कि ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड है, और ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। अब आपको जो पिछले वाले हमने सेशन में इसमें देखा था, हमने क्या कहा था, हमने इसी का मान निकाला था। तो ये नीचे वाला लघु वृत्तखंड आपको पता हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त मतलब कि यहाँ से पूरा यहाँ तक बच्चों ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा आपके पास। तो हमने क्या कहा, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, πr² माइनस लघु वृत्तखंड हमने निकाला है कितना, ये निकाला है कितना, 20.4375 इतना निकाला है। अब हम देखेंगे कितना कि पाई का मान हम यहाँ पे रखे हैं कितना, 3.14 मल्टीप्लाई 15, त्रिज्या अपने पास कितना है 15, और 15 माइनस 20.4375 हो गया। अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 706.5 माइनस, और ये इसको लिख लेते हैं 20.4375। अब इसको घटाएंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास निकल के आएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और यहाँ कैलकुलेशन जो है हमने कैलकुलेशन पहले से करके रखा है तो सुई में, लेकिन आपको क्या है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो कैलकुलेशन तो हम जानते हैं आपको 5-6 में ही बच्चों को आ जाता है कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन करने में हम यहाँ टाइम नहीं लगा रहे हैं, हम खुद कैलकुलेशन किए हैं। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ। आगे हम चलते हैं, ठीक, अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चले। हम यहाँ आपके टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन हमने करके रखा है। कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए कैलकुलेशन पहले से किया होगा। तो चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको बच्चों वही क्या है, संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आपके पास क्या है, कोई एक वृत्त दिया हुआ है। अब इस वृत्त पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंट मान लेते हैं ये सेंटर है किसी की वृत्त का, और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब एक इस तरफ खींचते हैं और एक इस तरफ ऐसे हम डालते हैं, ठीक। तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। अगर हम एक जीवा ऐसे खींच दे इस पर तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो कोई जीवा मतलब हम मान लेते हैं S और T,
हमारे पास जीवा है और ये जो सेंटर है, सेंटर पर कितना 120 अंश का कोण, कितना अंत 120 अंश का कोण क्या कर रही है, अंतरित कर रही, मतलब केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रहा है। अगर हम इस सेंटर से इस जीवा पर क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो आपका ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण कितना 60 डिग्री का हो जाएगा और ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों अगर हम देखें त्रिभुज ओ, अच्छा हम यहाँ कोई पॉइंट इसको वी मान लेते हैं, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, त्रिभुज ओ वी एस में हम बात करें, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बच्चों त्रिभुज ओ वी एस में अगर हम देखें, त्रिभुज ओ वी एस क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है त्रिभुज ओ वी एस, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हमें इसमें क्या, और जो कॉस थीटा वाला रिलेशन होता है, कॉस थीटा का रिलेशन लगाएंगे। जैसे आपके पास कोई ऐसे समकोण त्रिभुज दे रहा है यहाँ पे और यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अगर आपके पास रिलेशन, हम क्या लगाएंगे बच्चों, रिलेशन लगाएंगे। जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार मान लेते हैं, ये आपका आधार होगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास यहाँ जो इस फिगर में अगर देखें, ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये तो क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओ एस, यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा बराबर लगाएंगे तो कितना हो गया, ओ वी अपान कितना हो गया, ओ एस होगा, और थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा अपने पास कितना दिया है, थीटा अपने पास यहाँ से थीटा बराबर कितना 60 डिग्री रखेंगे, तो 60 डिग्री रखेंगे तो आपके पास 60 डिग्री हो गया, ओ वी अपान ओ एस हो गया, ठीक। इतना क्लियर हुआ बच्चों। ओ एस हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे देखें ओ एस कितना है, 12 सेंटीमीटर आपके पास है। ओ एस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो हम 12 सेंटीमीटर ओ एस रखते हैं। ये क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर ओ एस रखते हैं और ओ वी ऐसे रख देते हैं, और 60 अंश का मान बच्चों जानते हैं कि 1/2 होता है। 2 1 कम 2 2 6 12 हो गया, तो ओ वी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर ओ वी बराबर हो गया। इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। उसके बाद हम फिर इसी में हम साइन थीटा का रिलेशन लगाते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर आपका होता है कितना, साइन थीटा बराबर आपका होगा लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना हो जाएगा, एस वी अपान कितना कर्ण ओ एस हो जाएगा, और लंब एस वी कितना है, एस वी कितना है आपके पास पता नहीं है, कितना एस वी पता नहीं है। अच्छा नीचे लिखते हैं क्योंकि उसमें थीटा का मान भी रखना है। देखो साइन थीटा बराबर आपको 60 डिग्री रखना है, साइन 60 डिग्री, और एस वी अपान ओ एस कितना है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखें, यहाँ साइन थीटा का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 इक्वल टू एस वी अपान 12। 2 का नम 2 2 6 12, तो एस वी बराबर कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया, एस वी का मान हो गया। चलो मुझे इतना क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ मान ले, क्या कोई पॉइंट मान ले, कोई पॉइंट यहाँ यू मान ले, हमको ज्ञात करना है एस यू टी, एस मतलब ओ एस यू टी का क्षेत्रफल। एस यू टी मतलब वृत्तखंड हमें ज्ञात करना है। तो चलो आगे और हम देखने की कोशिश करते हैं। और जब ये हमें पता हो गया एस वी कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, हमारे पास ये एस वी कितना हो गया 6√3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना पता हो गया। अभी इतने पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 12। अब देख चूँकि ओ वी क्या है, परपेंडिकुलर है, किसमें एस और टी पे परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है भुजा को कितने 2 समान भागों में डिवाइड करेगा। तो यहाँ जो जीवा है, जीवा को समान भागों में डिवाइड कर रही थी, इसका मतलब 6√3 ये भी हो जाएगा। तो आपके पास एस टी बराबर कितना हो गया 6√3 प्लस कितना 6√3 इक्वल टू कितना हो गया 12√3 हो गया। किसका, एस टी का मान कितना हो गया बच्चों, इतना हो गया। अब हमको पता करना है जो वृत्तखंड मतलब बच्चों आपको निकालना कितना है, इतना निकालना है।
आपको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपके पास क्या है, अभी ऊपर भी है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दें, और त्रिज्यखंड क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड अभी हमने ऊपर चर्चा किया था कि जो त्रिभुज के द्वारा, त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज के द्वारा जो खंड बन रहा है, जैसे ये पूरा क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा, ये पूरा त्रिज्यखंड होगा। अभी इस त्रिज्यखंड का पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद इस यहाँ जीवा जो है उसके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उस त्रिज्यखंड में क्या करेंगे, घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपके पास निकल के आएगा किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा, जो संगत जीवा के द्वारा लगा हुआ होगा। तो चलो बच्चों आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम बात करें जैसे त्रिभुज OST, बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी, OST का मतलब क्या होगा, O ये हो गया, S ये होगा, T ये होगा, मतलब त्रिभुज के जो ऊपर त्रिभुज है हम उसकी बात कर रहे हैं। OST का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, ये होता है जिस भुजा पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं, जैसे भुजा ST और मल्टीप्लाई कितना होगा, OV अपॉन कितना होगा, 2 होगा। अब बच्चों ST आपके पास कितना है, 12√3 है, और OV कितना है, 6 सेंटीमीटर अपॉन 2। 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना, 36, कितना हो गया आपके पास 36, और मल्टीप्लाई √3 का मान रखोगे 1.732। अब इसको सॉल्व करोगे तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बच्चों। उसके बाद हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसके बाद हम निकालेंगे। त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन त्रिज्यखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड O कर लो, त्रिज्यखंड OSUT का क्षेत्रफल की बात करें तो आपका बच्चों हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई πr², और थीटा कितना है 120 डिग्री है, अपान 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है 12 इंटू 12। ठीक, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 हो गया, 3 का नम 3, 3 चौक 12 हो गया, 12 चौक 48, कितना हो गया 12 चौक 48, 48 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसको सॉल्व करोगे तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास निकल के आया, हमने कहा कितने का, त्रिज्यखंड मतलब कि आपके पास निकल के किसका आया वैल्यू, आपके पास इसका पूरी वैल्यू आ गई, ये इतनी पूरी वैल्यू आपके पास आ गई। अब इतनी पूरी वैल्यू आ गई, अब हम क्या, इतने पूरी वैल्यू का मान ये कितना निकाल के आप निकाले हैं 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो बच्चों एक फिगर और बना के बताते हैं आपको यहाँ। अब देखो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बच्चों कितना निकाला है 62.28 सेंटीमीटर निकाला है। अब देखो अगर हम क्या करें त्रिज्यखंड में अगर हम जो इतना निकाल दें तो आपके पास बच्चों ये जो खाली शेष बचा हुआ है यही बचेगा, ये बचेगा। अब इसी का मान हमें जो खाली बचा हुआ है वही पता करना है। इसका मतलब अगर हम पूरा निकाल दिए हैं उसमें अगर हम ये त्रिज्या वाला मतलब कि त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें वृत्तखंड वाला क्षेत्रफल बचेगा जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास निकल के कितना आएगा, जैसे यहाँ पे आप करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास जो आप निकाले हैं ये कितना है, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्र 150.72, इसमें घटा देंगे कितना 62.28, इसको घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना निकल के आ गया, यही आपका पूछ रहा था। देखो एक आंसर तो आपका ये निकल के आया, देखो अच्छा यही संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही पूछ रहा था, तो आपके पास निकल के आ गया कितना, इतना आ गया। चाहे आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ हुआ और उसके बाद ये हुआ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो यहाँ देखो आकृति भी दी गई है और दी गई है। तो आपको ज्ञात करना मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे तो इसने फिगर बहुत ही क्लियरली बनाया है। इन्होंने कहा है कि यहाँ देखो, यहाँ इतना क्या है कि इतने क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल, ये इतने क्षेत्रफल में क्या घोड़ा घास चरेगा। अब इसी का हमें क्या मान निकालना है कि कितने दूर में घोड़ा घास चर सकता है। तो जो हमने येलो कर दिया है इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर आप बच्चों देख रहे होंगे तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक वर्गाकार क्या है, घास का मैदान है। तो अगर वर्ग होता है तो उसका प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अगर हम जैसे एक वृत्त था, हमारे पास एक वृत्त रहता था, तो अगर हम यहाँ से आपके पास ऐसे कुछ बना हुआ है, क्या बना हुआ, और 90 डिग्री का यहाँ कोण दिया हुआ है, तो आपके पास ये थीटा वैल्यू पता हो गई। और ये त्रिज्या आपको पता है क्या, देखो 15 मीटर भुजा वाला क्या है, एक वर्गाकार है। ये 15 मीटर ये इसकी लंबाई दी गई है। और 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी मतलब बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर है। जब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, इसका मतलब कि आपके पास त्रिज्या जो होगी 5 मीटर होगी। अगर हम क्या करें, ऐसे एक वृत्त ड्रा कर दें तो इसको हम और कहीं लेके चलते हैं बच्चों। जा ही नहीं रहा। चलो छोड़ो बच्चों, रहने दो। ठीक, हाँ बच्चों चला गया, ठीक, अब चला गया, अब समझ आएगा आपको। चलिए 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 क्लियर करते हैं। देखो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बच्चों आपको हमने बताया अभी क्या बताया कि जो वर्ग होता है वो अपने अंदर प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। सपोज दैट देखो ये क्या है, एक वृत्त के आकार का थोड़ा क्या होगा, वृत्त का एक भाग होगा। जो चार अगर भाग करेंगे तो उसमें एक भाग होगा। अगर हम इसको खींचने का प्रयास करें तो आपके पास देखेंगे कि इस तरीके से क्या होगा, एक वृत्त बनने का प्रयास होगा ना। एक ऐसे अगर चारों तरफ से घोड़ा घूमे तो इस तरीके से यहाँ तक घूमेगा, लेकिन घोड़ा इतनी ही दूर में घूमना है उसे। अब देखो अगर ये क्या हो गया, सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया गया है, यहाँ 5 मीटर दिया गया है। और ये क्या है, 15 मीटर ये है, ठीक। अब देखो हम क्या निकालते थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालते थे, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, एक पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट मतलब क्या मानते हैं, इसको O मान लें, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लें, यहाँ कोई पॉइंट B मान लो और इसको C मान लो, ठीक। तो अब आपको त्रिज्यखंड किसमें, त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OABC में C का क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपके पास निकल के आएगा। देखो हम पहला वाला निकाल रहे हैं, क्या निकल के आएगा, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। अब जो r बच्चों यहाँ पे होगा, r होगा आपको 5 मीटर होगा। 5 मीटर r कौन सा होगा, देखो यहाँ से ये क्या होगा, 5 मीटर है तो r यहाँ कितना होगा आपको 5 मीटर। पाई का मान 3.14 रखना ही है।
3.14 रखना है और थीटा बराबर बच्चों हमने बताया कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको थीटा रखना है। 360 मल्टीप्लाई 3.14 पाई का मान, आर का मान कितना 5 × 5 रख दिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 कम 9, 9 चौक 36 हो गया। अब ये कितना ऊपर आ गया आपके पास, आ गया आपके पास 25 मल्टीप्लाई 3.14 अपान कितना 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इतना निकल के आएगा। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो फर्स्ट, ये तो आपका फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला आपको क्लियर हो गया, आपका कितना आ गया, इतना क्षेत्रफल आ गया। अब सेकंड क्या कर रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आपको ज्ञात करना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में। और यदि उसकी जो क्या कहते हैं कि जो रस्सी से बांधा गया है उसको 5 के बजाय 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए। इसका मतलब बच्चों आपके पास क्या हुआ, घोड़ा अब कहाँ चरेगा, यहाँ से चरेगा, यहाँ तक अब चढ़ जाएगा। अब जब यहाँ तक चढ़ने का आपको कह रहा है कि ये देखो, अब ये तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अब यहाँ इसका इतना, ये इस तरफ बढ़ रहा है, इतना इस तरफ बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 10 सेंटीमीटर बढ़ा, 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया बच्चों, 10 मीटर बढ़ गया। तो इसका मतलब अब जो त्रिज्या हो गई कितना हो गई, 10 मीटर हो गई। अब इसको अभी हम त्रिज्यखंड निकाल के, बड़े वाले का त्रिज्यखंड निकाल के छोटे वाले त्रिज्यखंड में घटा देंगे, तब आपके पास क्या निकल के आएगा, जो चरने में वृद्धि हो रही है उसको निकल के आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये निकल के आएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, इसका इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितने दूर जो चरने में वृद्धि हो रही है कितना और हो रहा है कितने क्षेत्रफल में। हमको जो नीला किए हुए हैं, जो ब्लू किए हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। जब इसी का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले का पहले हम क्या कर देते हैं, त्रिज्यखंड निकाल देते हैं, और छोटे वाले का त्रिज्यखंड आपको निकाला हुआ है। पहले बड़े वाले का त्रिज्यखंड हम अगर निकालेंगे तो आपके पास फार्मूला वही यूज करेंगे, कितना फार्मूला वही यूज करेंगे, क्या, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। अब की बार यहाँ पे जो आर निकालेंगे, यहाँ पे आर कितना 10 मीटर रखेंगे, ठीक। थीटा कितना रखेंगे, थीटा आपका कोण वही है तो 90 डिग्री का कोण बना ही रहेगा। 360 डिग्री इंटू बाई जो पाई का मान है 3.14 मल्टीप्लाई 10 × 10 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 9 9 9 चौक 36 हो गया। इतना हो गया बच्चों। जब इतना क्लियर हो गया, इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर कितना हो गया 3.14 × 100, ठीक, अपान 4। अब इस 100 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 314 अपान 4। अब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 7 28 4 8 32.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब जो चरने में वृद्धि हो रही है बच्चों, अगर हम बड़े वाले त्रिज्यखंड में छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकल के आएगी। यहाँ पे हम क्या करें, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। बड़ा वाला कितना है 78.50 माइनस छोटा वाला कितना निकालना है 19.625। इसको घटाएंगे तो आपके पास निकल जाएगा 58.8775 मीटर स्क्वायर। इतना आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। हम आपको फिगर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अगर कोई और समझा रहा होगा तो आप वहीं पे जाके पढ़िए, जहां आपको बेस्ट लगे वहाँ पे जाके पढ़िए। अगर मैं इतनी अच्छे से फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी आपको नहीं समझ आता तो फिर भी मैं कहता हूँ कि फिर भी कमेंट करिए, आपको और बढ़िया बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको यहाँ भी नहीं समझ, पहले आप तो 2 बार इसको ज़रूर देखिएगा, नहीं समझ आता तो। और हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आएगा। फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। क्या कह रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास
35 mm है, जिसका व्यास कितना है 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में फिर प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक, अब वो क्या है कि जैसे कि आकृति यहाँ पे दी गई है और दर्शाया गया है, जो ज्ञात है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना एमएम का व्यास। अब व्यास है तो अगर त्रिज्या आपको निकालनी है तो कितना, कैसे करोगे, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास व्यास दिया गया है बच्चों कितना, 35 mm का व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 35/2 इसको इतना mm आ जाएगा, 35/2। अब हम डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक, 35/2 इतना आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। अब आपके पास पहला निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब देखो पहले वाले में ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ लिख सकते हो आप कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई की बात करें, यहाँ पे आप बच्चों देखो क्या कह रहा है, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास का मतलब इसमें कहने की क्या बात कर रहा है, इसको कहने का मतलब है एक व्यास तो ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, और दूसरा व्यास अगर हम बात करें तो दूसरे व्यास की बात कर रहा है बच्चों ये, और तीसरे व्यास की बच्चों बात कर रहा है किसके, और तीसरे व्यास कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा, और चौथा व्यास क्या हो जाएगा, चौथा व्यास बच्चों ये हो जाएगा, चौथा हो गया। और 5वां व्यास क्या कह रहा है कि जो 5वां, यहाँ देखो 5वां व्यास आपको क्या होगा, 5वां व्यास ये हो जाएगा। ये क्या है, 5 व्यास है, इसका मतलब जो तार है 5 बार गुणा हो गया, उसके व्यास को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या हो गया, व्यास को हम क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करें, और प्लस जो परिधि में जो लग रहा है, परिधि मतलब बच्चों हम क्या कह रहे हैं, परिधि आपका ये हो जाएगी। यहाँ पे हम येलो वाला कलर लेने की कोशिश करते हैं। परिधि क्या हो गया, परिधि ये हो गया, ठीक, यहाँ पे, ठीक। अब इसको परिधि भी क्या हो गया, परिधि में भी तो लगेगा, देखो तार कहाँ भी लगा है, परिधि में भी लगा है। अब देखो व्यास आपके पास कितना है, व्यास है 35 mm इंटू 5 प्लस परिधि क्या होती है 2πr होता है। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 25 पंक्तियाँ 15 15 2 17 मतलब 175 हो गया। 2 इंटू पाई का मान अगर हम 22/7 रखें, और जो त्रिज्या अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है कितना 35/2 निकाला है, 7 कम 7 7 25 35 2 ग्राम में कितना 22 हो गया। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 कम 5, पाँच दूनी 10 5 कम 5 हो गया, और सॉरी 5 कम 5 5 कम 5 दो, ये क्या होगा 175 प्लस क्या हो गया 11 दूनी 22 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 मतलब 110 हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो आपके पास निकल के आएगा कितना 285 mm तार निकल कर आया। इतना कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई होनी चाहिए। ठीक, पहला वाला ये हो गया, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास निकल के आया। अब दूसरे की बात करें, दूसरा आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कितना की बात कर रहा है, जो ब्रूज है ये देखो ये इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक, अब देखो अगर आपके पास क्या हो कि पूरा जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये पूरा एंगल कितना होगा 360 होगा, कितना होगा 360 होगा, और एक एंगल कितने का कोण का बन रहा है उसको हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। देखो पहले देख लेते हैं एंगल कितना बन रहा है। एक ये हो गया, यहाँ पे हम रेड पेन ले तो बहुत अच्छा दिखेगा। एक एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसका मतलब क्या हुआ 10 एंगल बन रहे हैं। हमको सिर्फ एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए।
अब क्या हुआ, अगर पूरा एंगल कितना है, पूरा कितना 360 एंगल है, अब उसमें 10 एंगल बन रहे, तो इसका मतलब एक एंगल कोण का मान निकालने के लिए 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 336 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे बच्चों देखें, यहाँ जो यहाँ पे है वो कितना है, 36 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। अब 36 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखो यहाँ एक क्या हो गई, त्रिज्या, एक त्रिज्या ये हो गई, अगर और ये देखो चाप हो गया, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का फार्मूला हम जानते हैं क्या बच्चों, त्रिज्यखंड का फार्मूला हम जानते हैं थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और थीटा आपके पास यहाँ 36 डिग्री हो गया अपान 360 और मल्टीप्लाई कितना 22/7 आप रख दो पाई का मान, और त्रिज्या आपके पास अभी यहाँ हमने निकाला ही है कितना 35/2, 35/2 निकाला है, 35/2 और 35 कितना हो गया 2 हो गया। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हुआ होगा तो आप थम सब करिएगा। देखो 36 से कम 36, 36 से कम 10 बार हो गया। अब 5 दूनी 10 और 5 सत्ते क्या हो गया 35, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, और 2 कम 2, 2 ग्राम में कितना हो गया, इतना हो गया। आपके पास निकल के क्या आया ऊपर 11 मल्टीप्लाई 35 अपान कितना नीचे 2 और 2 कितना 4। इसका मतलब कितना हुआ 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 कितना 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास निकल के आया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि आपका क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए 9वें नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दसवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बच्चों कितना, मतलब कि ये जो छतरी है, छतरी की इन दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमने अभी ऊपर देखा ही कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वही वो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा। अब इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चूँकि बच्चों अगर इसकी बात करें, ये पूरा कोण कितना होगा 360 डिग्री का होगा। अब यहाँ तान देख लेते हैं कितना जो बन रहा है त्रिज्यखंड। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 360 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 9 36 और 0 2 1 2 45। कितना हो गया 45 डिग्री का कोण बन रहा है। जब थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, और त्रिज्या बराबर आपके पास यहाँ छतरी का इतने सेंटीमीटर त्रिज्या कितना, आर बराबर आपके पास कितना दिया है 45 सेंटीमीटर दिया गया है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब थीटा का वैल्यू कितना है 45/360 मल्टीप्लाई, अगर पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना 45 इंटू कितना हो गया 45 हो गया। कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ से काटो, जैसे यहाँ से काटोगे कैसे, 9 9 × 5 = 45 और 9 चौक 36, यह 0 हो गया, 5 × 5 5 8 40 हो गया। इतना क्लियर हुआ। और जब इतना क्लियर हो गया तो अब यहाँ ऊपर जो आएगा कितना आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 22 इंटू 45 इंटू कितना 45, यहाँ क्या होगा 7 होगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 22275 अपान कितना 7 चौक 28, मतलब 28। इतना और अभी और क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, अभी और काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ से 2 से काटे, 2 चौक 8 और 2 ग्राम में कितना हो गया, इतना हो गया। तो आपके पास ऊपर निकल के 11 इंटू मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 बटे कितना 4 इंटू 7। तो अब क्या हुआ, आपके पास ऊपर निकल के आया 2 2 2 और 75 अपन नीचे कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, इतना आंसर हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब 10 हो गया। 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा 11 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा किसी कार के दो वाइपर हैं परस्पर
कह रहा है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपके पास जो त्रिज्या दिया गया है, आपके पास कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या दिया गया है। अगर हम बात करें तो जो कार का जो आगे वाला शीशा होता है उस पर वाइपर लगा होता है, तो आप अगर खुद से ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाइपर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वाइपर आप चालू करोगे तो क्या करेगा? इस तरीके से वाइपर चलेगा। मान लेते हैं कि हमको हमारा जो इतना वाइपर चलता है, कितना? इतना ही वाइपर चलता है। और दूसरा वाइपर भी अगर हम ऐसे लगा दें, दूसरा भी वाइपर कितना है? इतना आपका चल रहा है, ठीक, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ इसके बीच का कोण कितना यहाँ दिया गया है? 115 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ भी क्या होगा? 115 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ देखो 25 सेंटीमीटर कितना वाइपर की पत्ती की लंबाई, मतलब वाइपर की जो पत्ती है ये कितना लंबाई कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर दिया गया है। 25 सेंटीमीटर ये भी हो गया। 2 वाइपर लगे हैं इसलिए 2 वाइपर हमने बना दिया। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, बुहार मतलब फुहार जो कुछ भी हो, और वह ज्ञात कीजिए। मतलब वो कितना क्षेत्रफल साफ कर रहा है, आपको ये कितना क्षेत्रफल बना अच्छा साफ कर रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्रफल साफ कर रहा है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया क्या क्या बताया है कि आपके पास अगर थीटा दिया गया है कितना 115 डिग्री और आर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आपके पास 115 डिग्री अपान 360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान 25 इंटू 25 हो गया, ठीक। इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो ही गया है तो अब देखो, अब हम देखते हैं और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास क्या आता है? देखो यहाँ पे 5 से अगर करें तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 3 15, तो 5 7 35, 5 दूनी 10 कितना हो गया? आपके पास ऊपर निकल के आया 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 बट्टे कितना? 72 मल्टीप्लाई 7। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा कितना? सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 15,8125 अपान कितना? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकल कर आएगा। ये हो गया एक वाइपर द्वारा जो साफ कर रहा है उसका क्षेत्रफल। अगर दोनों वाइपर के द्वारा जो साफ करने का क्षेत्रफल होगा, जब दोनों वाइपर हम चला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको? 15,8125 अपान 252 को, तो आपके पास निकल के आएगा कितना? 15,8125 अपान 2 कम 2 दूनी 4 2 छंग 12, तो 126 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। दोनों क्षेत्रफल, दोनों वाइपर द्वारा जो क्षेत्रफल साफ़ किए जा रहे हैं उसका मान निकल कर आ जाएगा कितना? इतना आ जाएगा। देखो ये भी कितना साफ़ कर रहा है, इतना साफ़ कर रहा है। इन दोनों को सम कर दोगे, इन दोनों का सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? इतना आ जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, हम अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में जो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। इसको मान ज्ञात करना है। देखो अब इसका जो फिगर बनाने की कोशिश करें। जैसे आपके पास क्या है, जो लाइट है, यहाँ त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक त्रिज्यखंड के रूप में एक फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ जब लाइट जलाई जाती है तो ये 16.5 किलोमीटर की दूरी लाल रंग का प्रकाश का फैलाव होता है। 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस, मतलब आपके पास कितना आर निकल के आया है? 16.5 किलोमीटर आपका आर निकल कर आ गया।
अब इतना आर निकल के आ गया। अब यहाँ देखो 80 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब यहाँ कोण जो है कितना 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया 80 डिग्री का कोण हो गया। अब क्या समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज की चेतावनी दी जा सके। जहाँ जहाँ उसका जो प्रकाश फैलेगा तो वहीं वहीं तक चेतावनी जाएगी। तो इसका मतलब लाल रंग का प्रकाश कहाँ तक आ रहा है, लाल रंग का प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, तो यहीं तक इसको चेतावनी दी जा सकती है। ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। जब ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है तो हम त्रिज्यखंड का फार्मूला जानते ही हैं बच्चों। त्रिज्यखंड का फार्मूला हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिज्यखंड का फार्मूला θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर जानते हैं। और थीटा हमारे पास कितना दिया गया है 80 डिग्री दिया गया है, 360 मल्टीप्लाई कितना हम कितना रखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 16.5 का स्क्वायर करें, या हम इसको 2 बार क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। 0 से 0 कट गया और 2 4 से 4 दूनी 8 4 9 36 इतना हो गया। आपके पास निकल के आया 2/9 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास निकल के आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर निकल कर आएगा। इसको आप सोल्यूशन गुणा भाग आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हम चलते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चले। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 समान डिजाइन मतलब बच्चों 1 2 और 3 और 4 1 5 1 6। ये देखो 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा आकृति 12.14 में है, ये देखो 12.14 दर्शाए गए थे। मेज पोस्ट के त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों इसके कहने का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जो अगर यहाँ पे अगर सेंटर मान लो तो यहाँ से ये कितना है 28 सेंटीमीटर किसका है, इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब फिर क्या कह रहा है कि जो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिज़ाइनों को बनाने की लागत है। डिज़ाइन मतलब कहाँ बने हुए हैं, जो पोस्ट कितना है ये देखो, यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसके डिज़ाइनों की लागत ज्ञात करना है। यदि बच्चों हमें पता हो जाए पोस्ट का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल में अगर 0.35 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका लागत निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं कि 6 समान क्या हैं। देखो 6 समान डिज़ाइन हैं मेज पोस्ट की, तो पहले देख लेते हैं कि कितने कितने का कोण बना रहे हैं। एक यहाँ से खींचें, एक यहाँ से खींचें, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। इसका मतलब अगर यहाँ की बात करें तो ये कितना होगा 360 डिग्री का कोण पूरा होगा। अगर 6 डिज़ाइन बन रही थी, इसका मतलब 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 60 डिग्री का कोण आके आया। थीटा बराबर बच्चों आपके पास निकल के आया कितना 60 डिग्री आया। अब देखो, अब ये पोस्ट का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब बच्चों आपको निकालना क्या है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और उस लघु वृत्त के क्षेत्रफल में हम ये क्या करें कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो जितने पोस्ट हैं उसको पता हो जाएगा, उतना पता हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको त्रिज्या तो आपके पता हुई हो गई। अब ये क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब जब समबाहु त्रिभुज होगा और त्रिज्यखंड, पहले हम त्रिज्यखंड निकालें, θ/360 मल्टीप्लाई कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा आपका कितना हो गया 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा आपको 60 अपान कितना होगा 360 मल्टीप्लाई जो पाई का मान है, पाई का मान 22/7 रख दोगे। और जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपके पास कितनी है 28। आर बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो तो 28 मल्टीप्लाई 28 हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 हो गया, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर 7 1 कम 7 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब
क्या हो जाएगा, अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1232 अपान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों हमने कहा कि ये क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भुजा आपके पास कितना है 28 सेंटीमीटर, 3/4 इंटू 28 मल्टीप्लाई 28। जो देखो भुजा कैसे हुआ, ये क्या हो गई, ये इसकी भुजा हो गई। समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 28 है तो ये भी क्या होगा 28 होगा, ये भी 28 होगा। तो अभी क्या हुआ, इंटू 28 4 4 सत्ते क्या हो गया 28। अब ये क्या हो गया, आप यहाँ पे रखें 28 सत्ते क्या होगा 196 मल्टीप्लाई 1.732 होता है, लेकिन आप यही 1.7 अगर 32 रख देंगे तब भी, या 1.7 रखें तो आपके पास निकल के आए 33.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आए। अब बच्चों हम जानते हैं कि इसका ये वाला क्षेत्रफल निकालना है कि इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इतने का। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकाले हैं पूरा, अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो आपके पास निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 1232/3 में यदि हम 333.2 इतना घटा दें तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इतना निकल के आ जाएगा। जब इतना निकल के आ गया किसका, ये तो आ गया 1 का वैल्यू। अब हमें कितने की वैल्यू का चाहिए, 1 मतलब 2 3 4 5 6 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से जब मल्टीप्लाई किए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कटेगा 3, देखो 6 मल्टीप्लाई 1232/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 333.2 ये हुआ। अब देखो 3 1 9 3 3 दूनी 6 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 24 64 आएगा, माइनस और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1999.2 आएगा। अब इसको घटा दोगे तो आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आया। ये आ गया 6 जो लघु वृत्त हैं, 6 लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। जो 6 डिजाइन है उसको लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब डिज़ाइन बनाने में देखो, डिज़ाइन बनाने में कितना 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने के लिए देखो यहाँ देखो इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने के लिए उसके पास कितना खर्च आता है, 0.35 रुपये का खर्च आता है। अब आपके पास है 464.8 वर्ग सेंटीमीटर का, वर्ग सेंटीमीटर बनाने के लिए आपके पास खर्च कितना आएगा 464.8 मल्टीप्लाई 0.3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 162.68 इतने रुपए। और ये कितना होगा खर्च लगेगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लिख देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। ठीक, और हम यहाँ हिंदी ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेशन हो गया है बहुत बड़ा। हम सोच रहे हैं इसको आपको जल्दी समाप्त कर दें, लेकिन आपको हमने जो हिंदी लिखने का तरीका ऊपर हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं लेकिन आपको लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। आप लिखना चाहते हैं तो आप जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 क्या कर रहा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, जिसका कोण जो है P डिग्री है, निम्नलिखित है वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं बच्चों, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर जानते हैं। ये क्या है, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। चूंकि आपके पास कोण क्या दिया है,
पी डिग्री दिया है, मतलब थीटा बराबर आपके पास दिया है पी डिग्री, तो हम लगाएंगे थीटा बराबर कितना पी डिग्री अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्या ये किसी में मैच खा रहा है? क्या इसमें मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसमें मैच खा रहा है, इसमें भी नहीं खा रहा है, नीचे 180 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। 360 नीचे है, 360 नीचे है, पाई आर है नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इसके पास है, ठीक है कि 2 नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे 72 है। इसका मतलब अगर हम लिख सकते हैं, अगर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना हो जाएगा 720 और पी ऊपर कितना पी, और देखो 2 ये था, 2 आगे कर दिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, इतना हो गया। इसको हम इतना लिख सकते हैं, किसको, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, तो कितना हो गया डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। उसके बाद तो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन हो जाता है तो समाप्त। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। आपको कहीं भी डाउट होता है तो मैंने कितनी बार कहा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। डाउट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतने अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हमारा बहुत ही लंबा सेशन मतलब 72 मिनट का हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है एडिट करने में 65 मिनट मतलब 60 मिनट का कम से कम ये वीडियो हो ही जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तो आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में